नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब है कि आपने अभी 10वीं की परीक्षा दी है और आप उसमें उत्तीर्ण हो गए। तो सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाइयाँ कि आपने अपनी 10वीं के एग्ज़ाम पास। हम जब 10वीं के एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो हमें किस रास्ते को चुनना चाहिए। हम जिस रास्ते को चुनेंगे उसी के बेसिस पे हमारा आगे का पूरा करियर होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें 10वीं के बाद कौन से रास्ते को चुनना चाहिए और हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो के अंत में आप समझ जाएंगे कि आपको कौन से रास्ते को चुनना चाहिए और आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं जो उपलब्ध होते हैं जो हम 10वीं के बाद ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जनरल कोर्स, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोफेशनल कोर्स और उसके बाद हमारे पास आ जाता है शॉर्ट टर्म कोर्स। तो जितने भी कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हमारे पास मौजूद हैं, उनको मैंने 3 भाग में बांटा है: जनरल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स और शॉर्ट टर्म कोर्स। चलिए आगे हम जानेंगे कि कौन कौन से जनरल कोर्स होते हैं, कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, कौन कौन से शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कोर्स की। जनरल कोर्स में हमारे पास क्या रहता है? तो जनरल कोर्स में हमारे पास होता है 3 तरह के कोर्सेज: आर्ट्स होते हैं, साइंस होते हैं और कॉमर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्स की। तो प्रोफेशनल कोर्स में भी हमारे पास 3 तरह के कोर्स होते हैं: पॉलिटेक्निक कोर्स होते हैं, ITI कोर्स होते हैं और पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कोर्स की, तो शॉर्ट टर्म कोर्स के अंदर 2 तरह के कोर्सेज होते हैं, या तो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं और सर्टिफिकेशन कोर्सेज रहते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि जनरल कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, इससे क्या स्कोप रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती है, प्रोफेशनल कोर्स में क्या होता है और शॉर्ट टर्म कोर्स में क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जनरल कोर्स के साथ। हम जनरल कोर्स की बात करते हैं तो जनरल कोर्स में सबसे पहले 3 स्ट्रीम्स, जैसे मैंने बोली थी, आर्ट्स होती है, साइंस होती है, कॉमर्स होती है। तो जब आप आर्ट्स सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से आती है? आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती है जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, सोशलॉजी हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, लिटरेचर हो गया, और भी बहुत सारी कोर्सेज रहती हैं। बट ये आपको आइडिया देगा कि किस तरह की कोर्सेज आपको रहते हैं। ये करने के बाद आपका स्कोप कहाँ होता है? तो आप गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं, या PPSC में जा सकते हैं, आप स्टेट PSC में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस और कॉमर्स वाले वहाँ नहीं जा सकते हैं, बट जो आपको स्कोप में बताऊंगा वो आपका मेन पार्ट होता है जहाँ पे जनरली लोग जाते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की, तो साइंस स्ट्रीम में मेनली 2 पार्ट रहता है, एक मेडिकल पार्ट और एक नॉन मेडिकल पार्ट। जो बच्चे मेडिकल की तरफ जाते हैं उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है PCB, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और जो नॉन मेडिकल साइड में जाते हैं उनके लिए 3 कोर्सेज होते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अब हम जब बात करते हैं कि ये कहाँ जाते हैं, तो ये मेनली डॉक्टर, इंजीनियर और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जैसे आर्किटेक्चर, इन सब में भी जाते हैं। बट मैं आपको बस यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप कहाँ पे जा सकते हो। उसके बाद कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में हमें सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है जैसे अकाउंटेंसी होता है, बिजनेस स्टडीज़ होता है, इकोनॉमिक्स होता है, मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है। कॉमर्स के बच्चों को बहुत ज़्यादा बिजनेस और वगैरह का नॉलेज रहता है, तो इनका स्कोप भी ऐसे रहता है अकाउंटेंसी में, बिजनेस में, बैंकिंग या बिजनेस ट्रेड में ये जा सकते हैं। ये थी बात जनरल कोर्स की। तो जनरल कोर्स में हमारे पास 3 स्ट्रीम्स आते हैं, उसमें अलग कौन कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती हैं और उनका कहाँ पे स्कोप रहता है। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्स की। तो प्रोफेशनल कोर्स में सबसे पहले होती है पॉलिटेक्निक कोर्स। तो पॉलिटेक्निक कोर्स 3 साल का पॉलिटेक्निक कोर्स रहता है। इसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स आती हैं, तो वो आप गूगल करके देख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उस पर भी बना सकता हूँ। ये कहाँ जाते हैं? तो इनको गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स में भी मौका रहता है और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में भी अच्छी जगहों पे नौकरी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा कोर्स जिसकी हम बात करते हैं वह ITI कोर्स। तो ITI कोर्स 1 से 2 साल का कोर्स होता है। इसमें भी बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद फिर आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं, तो आप वहाँ पे जाके नौकरी कर सकते हैं। तीसरा कोर्स आ जाता है पैरामेडिकल कोर्स, जो कि 3 महीने से लेकर 2 साल का होता है। 3 महीने के सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं और 2 साल के रेगुलर कोर्सेज होते हैं। पैरामेडिकल कोर्स वाले जनरली नर्सिंग में जाते हैं, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर कहीं पे भी आप नर्सिंग और मेडिकल क्षेत्र में नौकरी ले सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कोर्स की। तो शॉर्ट
शॉर्ट टर्म कोर्स में यहाँ पे बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जो कि 3 महीने से लेके 1 साल 2 साल के हो सकते हैं। उसको आप कर सकते हैं और उसको करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में या खुद का भी जॉब ऐसे कर सकते हैं। लाइक उसमें से कुछ कोर्सेज हैं जो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। लाइक डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी हो गया, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग मैनेजमेंट हो गया जो होटल्स के अंदर काम करते हैं, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर असिस्टेंट हो गया जो बिल्डिंग से डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी आप कर सकते हैं, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, डिप्लोमा इन डेटा एंट्री कर सकते हैं, एंड ब्यूटी एंड कल्चर कोर्सेज कर सकते हैं, डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स कर सकते हैं, डिप्लोमा इन पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये सारी जितने भी 3 तरह के कोर्सेज हैं जो आपको 10th के बाद अवेलेबल रहता है, आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे इन सारे कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो आप उसको चुनें। हर एक फील्ड अच्छी होती है, कोई भी फील्ड बुरा नहीं है, तो आप उसको सेलेक्ट करें, आप उसमें आगे बढ़ें। अगर आपको किसी एक कोर्स के ऊपर और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उसमें हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे कैसे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या क्या और स्कोप्स है, तो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।